कि आप एक दूसरे से जो प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम कभी प्रेम नहीं रहेगा और ये प्रेम कभी प्रेम नहीं होगा। ये मतलब और स्वार्थी होगा। आपका प्रेम कब प्रेम होगा? जब राम आपका हो जाए, भगवान आपका हो जाए, तब आपके प्रेम का सम्मान होगा। चाहे जितना जगत में प्रेम करो, जगत का संपूर्ण जो प्रेम है आपसदारी का, एक दूसरे के लिए जो हो रहा है, वो प्रेम समाप्त होगा, क्योंकि उसमें इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं और उसमें संकल्प है। अगर प्रेम है तुम्हारे पास में, तो प्रेम की जो सत्ता है, शक्ति है, वो है परमात्मा को मिलाने की। अगर परमात्मा मिल गए, भगवान मिल गए, तो आपको प्रेमी माना जाएगा कि हाँ, आप प्रेमी हैं। बाकी सब प्रेम कैसा है? तो कहा सारा प्रेम मतलब का है। एक दूसरे के अलग अलग मनोरथ होते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं। अगर आप उन इच्छाओं की पूर्ति आप कर रहे हैं, तो आपका प्रेम जिंदा रहेगा, चलता रहेगा। और आप अगर उन इच्छाओं को पूरा करने में कम पड़ते हैं, तो आपका प्रेम दुश्मनी बन जाएगा, फिर वो प्रेम नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्रेम सच्चा कौन सा है? तो संत ने कहा कि सच्चा प्रेम वो है जो परमात्मा को पाले। ये संसार में मायावी जीव को पाना बहुत कठिन नहीं है। ये तो चलते फिरते अपने अगल बगल ही सब खड़े हैं, जो पहले से ही आपको पाना चाहते हैं। आप इन सबको पा चुके हैं, और अगर पाना शेष रह गया है, तो वो केवल है प्रेम अवतार परमात्मा का। क्योंकि प्रेम का अवतार तो, करुणा का अवतार तो परमात्मा ही है। परमात्मा की छवि जैसे कुछ लोग भी संसार में होते हैं, कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जिनमें परमात्मा की छवि है, और जिनमें परमात्मा की छवि सच में है, उनमें सबके लिए प्रेम होता है। और वो अपने प्रेम की प्रतीति जो है करके दिखाते हैं। कौन है वो? जिनमें परमात्मा की छवि है और उन्होंने अपने प्रेम की प्रतीति की। तो वो कौन है? तो वो सबसे पहले तो हम वृंदावन का ही नाम लेंगे, तो वो श्री मीराबाई है। अगर हम दूसरे राष्ट्र का नाम लें, अर्थात राज्य का नाम लें, तो जनाबाई है, संत तुकाराम है, नामदेव गोरा कुम्हार, राजस्थान में लड़की जाट की सवरी विदुरानी विदुर और सखियां, ये सब परमात्मा की छवि वाले मनुष्य हैं, जिनमें प्रेम अवतार हुआ। और प्रेम पास में भगवान को इन्होंने पास लिया, बांध लिया, और भगवान को इनके लिए आना पड़ा, प्रकट होना पड़ा। कहते हैं कलयुग में भगवान को प्रकट करना बड़ा कठिन है, पर मीरा बाई ने कलयुग में ही प्रकट किया, जनाबाई ने कलयुग में ही प्रकट किया, संत नामदेव जी ने कलयुग में ही प्रकट किया, गोरा कुम्हार जी ने कलयुग में ही प्रकट किया, संत रविदास जी ने कलयुग में ही प्रकट किया, कबीर दास और सूरदास ने भी कलयुग में ही परमात्मा को प्रकट किया। तो हम उनके जैसे भले ही नहीं हैं, पर आप अगर देखते होंगे तो समझ सकते हैं। सुबह सुबह कई, जब आप रोड पे सुबह निकलते हैं
तो आपको रोड पर जवान बच्चे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि उन बच्चों को दौड़ने के पीछे फौज में लगने का, पुलिस में लगने का सपना नजर आ रहा है। और ये सब आया कहां से उन बच्चों में? तो उस गांव में पहले कोई दौड़ते थे, वो लग गए। अब लग गई तो उनको देखकर इन बच्चों के अंदर भी जागरूकता आई, सपना पैदा हुआ और उस सपने के लिए अभ्यास करने लग रहे हैं। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि जिन संतों ने कलयुग में परमात्मा प्रेम को प्रकट कर लिया, उन महापुरुषों को देखकर हमें भी दौड़ना चाहिए, हमें भी कार्य पर लगना चाहिए। हम भी उस काम को करें कलयुग में जो कर चुके हैं संत महात्मा भक्त जन। और ये सब तब होगा जब ये सब दायरे का जो व्यवहार है ये सीमित हो जाए। देखिए मीरा जी ने बहुत कुछ छोड़ा व्यवहार, तब श्याम का व्यवहार बना। संत तुकाराम जी के परिवार में तो पति पत्नी में ही इतना विवाद था। श्री नामदेव जी के भी घर में बड़ा विवाद था भगवान को लेकर, पर घर की परिस्थितियां विपरीत होकर के भी उन्होंने अपने प्रेम को इधर उधर नहीं बांटा और परमात्मा को वो प्रेम दिया। क्योंकि प्रेम परमात्मा ने दिया है तो परमात्मा को ही उस प्रेम का अधिकार है। तो हमारा जो प्रेम है वो परमात्मा के बंदों के लिए व्यवहार में है, पर हमारा जो सच्ची प्रेम है वो परमात्मा के लिए ही है। इसीलिए विश्वान देव सवितर दुरितान पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। जो भी भद्र है, कल्याणकारी है, चाहे वो वस्तु हो, पदार्थ हो, परिवार हो, मित्र हो, कोई संगी हो, साथी हो, मेरी कोई इच्छा हो वो मेरा कल्याण करे, बस मुझे ऐसा ही प्राप्त कराओ। देखिए प्रार्थना में बड़ी शक्ति रहती है बंधुओं। प्रार्थना के साथ में आदमी जब वर्किंग करता है, कर्म करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, उस पथ पर चल पड़ता है, तो उसे प्राप्त होने लगता है बहुत कुछ। मैंने उदाहरण दौड़ने वाले बच्चों का इसलिए दिया क्योंकि जल्दी समझ में आपको आएगा। पहले कुछ लोग दौड़ते थे, वो लग गए, अब जो दौड़ रहे हैं उनमें से भी कुछ लग जाएंगे। जिनका पुरुषार्थ अच्छा होगा उनको परमार्थ प्राप्त हो जाएगा, फल प्राप्त हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और उन्हें जो चाहिए था दौड़ भाग करके वो मिल जाएगा। वो भी एक सुकून है। दौड़ते दौड़ते नौकरी लग जाए, बड़ा सुकून मिलता है। इच्छा की पूर्ति हो गई, अब वो ट्रेनिंग में जितनी तकलीफें होंगी होंगी, पर अंदर से तो गर्व है कि मैं लग गया। एक बार भगवान को ऐसे ही पा लिया जाता है तो अंदर से हमारे गर्व पैदा होता है और पूरा अंदर का कोठा सरल शांत हो जाता है, प्यारा बन जाता है, मधुर बन जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा करना मानव के लिए अति श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ। ऐसा करने वाला मनुष्य परमात्मा के निकट निकट रहता है। इसको गाली, इसको चुगली, इसको षड्यंत्र, इसका धरा उठाई, छीना झपटी, ये सब परमात्मा से दूर ले जाती हैं, सुखों से दूर ले जाती हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं निकम्मी कि जो आपको धीरे धीरे अकेला कर देंगे। तो हमें जरूरत किस चीज की है? परमात्मा की। परमात्मा जब साथी बन जाता है तो संसार पूरा आपका हिमायती बन जाता है। परमात्मा साथ छोड़ दे तो संसार में कोई भी आपका हमदर्द बनने वाला नहीं है। ईश्वर की इच्छा से कोई मिलेगा सहायता करने वाला, आपकी मदद करने वाला, आपके कार्य को सफल करने वाला,
आपकी फरियाद को सुनने वाला भी तब मिलेगा जब ईश्वर चाहे, परमात्मा चाहे, और आपके कर्म में छल ना हो, कपट ना हो, भेद ना हो, बुराई ना हो, स्वार्थ ना हो, गंदगी ना हो, तब आपको मदद मिलेगी। एक ही फरियाद सुन ली जाएगी। और आप रोज फरियाद करो अलग अलग दरवाजे पर आपके मन में कपट है, छल है, छिद्र है, स्वार्थ है, मतलब है, तो आपकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। क्यों? ईश्वर सत्ता इस सृष्टि पर काम करती है। तो आप में से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी फरियाद भगवान के सामने नहीं रखता है, सब रखते हैं। क्या बात है, ये टीवी क्यों नहीं चल रहा है? है? अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, किराए मालिक बुलाए तो जाना पड़ेगा, मालिक बुलाए तो जाना पड़ेगा, मालिक निकाले तो जाना पड़ेगा, मालिक निकाले तो जाना पड़ेगा, भाड़ा भी इसका तो भरना पड़ेगा, भाड़ा भी इसका तो भरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, का घर खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा।
चर्चा हम लोग कर रहे थे, प्रेम किसके लिए भगवान ने दिया है हमारे हृदय में, बुद्धि में। तो इसका तो सीधा सीधा सिद्धांत है प्रेम का। जिसमें परमात्मा की छवि दिखे उसका अधिकार है कि वो आपका प्रेम स्वीकार करे और आप उसको प्रेम दें। अब वो परमात्मा की छवि देखो पांडाल में क्या, पूरी दुनिया में सभी मनुष्यों में है, सभी और जीवों में सर्वत्र है। अब सब जीवों में परमात्मा होने के बाद क्या परमात्मा की छवि किसी मनुष्य में दिखाई दे रही है? वह निर्णय हमें खुद ही करना है। और वो निर्णय कैसे होगा? तो कहा व्यवहार से होगा, सामने वाले की रीति से, परंपरा से, सभ्यता से होगा। आपके जीवन में कोई भी नया व्यक्ति आए, पुराना आए, चाहे आपके ही पेट से पैदा हो, उसका व्यवहार बताएगा कि उसमें परमात्मा की कितनी प्रतीति है, हाजिरी है। क्योंकि जब आप शरबत या चाय पीते हैं और उसमें चीनी डाली गई है तो चीनी का प्रभाव उसमें तभी दिखता है जब वो जीभ पर टच होती है। चीनी ज्यादा है, कम है, अगर डाली गई है तो जीभ तो बता देगी कि कम है कि ज्यादा है, कि बिल्कुल नहीं डाला है। जीभ के अंदर ये लक्षण होता है कि वो स्वाद को हर हाल में बता ही देगी। जीभ स्वाद को पहचान सकती है, आपकी नाक गंध को पहचान लेती है, सुगंध को पहचान लेती है, आपके नेत्र काले गोरे को पहचान लेते हैं, रूप रंग पहचान लेते हैं, आपके कान शब्द को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, आपकी त्वचा गर्मी और सर्दी को पहचान लेती है। तो आपके अंग में इतने सारे यंत्र लगे हुए हैं, उन यंत्रों से अलग अलग चीजें पहचानी जा रही हैं। ऐसे ही आपके अंदर यंत्र है, बुद्धि का यंत्र, मन का यंत्र। आप उससे पहचान सकते हैं कि इसमें परमात्मा की छवि है या नहीं है। आप उसे प्रेम बांट दो, व्यवहार बांट दो, रिश्ता बांट दो।